अच्छा अल्लाह का शुक्र है, माँ मरने के बाद लोगों को एहसास होता है। मैं मदीने अल्लाह का शुक्र है 3-4 बार चला जाता हूँ एक साल में। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि ये मेरी माँ की बरकत है। मैं 2017 में पहली मरतबा हज पे गया था। अच्छा मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया पाऊं, तो क्या मैंने अपनी माँ को हज कराया? नहीं, वो हज भी मेरी माँ ने मुझे कराया है। ये लोग उल्टी बात करते हैं हमने माँ को हज कराया। तवज्जो है आपकी? नहीं, इधर देखो, है ना? तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो, थोड़ा देर खामोश रहो, थोड़ा सुनो। माँ दुआ कर दे, अब सुने, माँ अगर दुआ कर दे, माँ की अभी मुफ्ती साहब ने एक हदीस शरीफ मुझे सुनाई कि एक आदमी दुआ कराने के लिए हुजूर की बारगाह में आया। सरकार ने फरमाया कि तेरी माँ जिंदा है? या रसूल अल्लाह है। फरमाया जा पलट जाओ और अपनी माँ से दुआ कर। आज लोगों ने दूसरों की ठेकेदारी ले ली, अपनी माँ से मामलात उनके ठीक नहीं। अब क्या करें भाई, ऐसी इशारे किनारे में भड़ास निकलता है, आदमी क्या करेगा? है ना? तो मैं कह रहा था ना आपसे, देखो वैसे मैं, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है, अपनी बात कर रहा हूँ, मगर मैं, हालांकि हमारा हसन भाई का मामला ऐसा ही है, मगर मुझे एक बात का मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बस, कि मेरी माँ मुझसे राजी गई है। जब मेरी माँ दुनिया से गई ना तो वो मुझसे राजी थी, और वो मेरे पीछे मेरे लिए दुआ करती थी। तो जब मैं मम्मी वापस आने थे मदीने से, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी। मैं इन यूट्यूबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सेल्फी बाज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशिकों की बात कर रहा हूँ कि जब आशिक मदीने से लौटता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ ना बचा, है ना? है फिर के गली गली तबाह। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी दुआ कर दो, मैं हम वापस जा रहे हैं तो मुझे हुजूर हर साल बुलाया करें। तो वो कह लेंगे तुम दुआ करो। मैंने कहा अम्मा दुआ करो। तो उन्होंने फिर अपने हाथ उठाए और हुजूर की तरफ देखा, गुम्बद खजरा की। मुझे आज भी याद है मेरी अम्मा की आंखों में आंसू थे और दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को हर साल अपने महबूब का हरम दिखाना, और या रसूलल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाना। अल्लाह का शुक्र है उनकी दुआएं कबूल हुई। मैं चाहता हूँ आप माँ बाप के मरने के बाद उनका एहसास करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? माँ बाप जिंदा है, माँ बाप जैसे होते हैं ना घर में, तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है, चाहे वो लेटे रहें चाहे वो बीमार हों, मगर उनके जाने के बाद जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाता है। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप तो उस दिन मरता है जिस दिन बेटा कहता है तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। तो फिर वो सोचता है मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया, मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ माँ बाप के मरने के बाद, नहीं जीते जी कभी बाप का हाथ चूमो, कभी बाप के कदम चूमो, बस बाकी माँ बाप की खिदमत करो, इनकी दुआएं लो, ये दुआ कर देंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, मैंने तो अपने वालिद साहब को बहुत बचपन में कभी देखा था, 26 साल हो गए मेरे अब्बू को इस दुनिया से जाए हुए। अल्लाह मेरे बाप को बख्शे उनके गुनाहों को। मगर अभी हमारे एक दोस्त तकरीर कर रहे थे, उनके वालिद बराबर बैठे थे, मैंने फोन करके कहा यार बड़े नसीब वाले हो, मैं तुम्हारी तकरीर सुन के बहुत रोया हूँ। कह क्या हुआ सैयद साहब? मैंने कहा आपके वालिद कितना खुश हो रहे थे, कितने नसीब वाले हो। मेरे वालिद ने तो कभी मेरी तकरीर नहीं सुनी, दुनिया सुनती है, मगर सोचता हूँ काश मेरे वालिद ने एक तकरीर सुन ली होती, एक बार कह देते कि ये मेरा बेटा बोल रहा है। कहते ना वो पेड़ ने जब फल देने शुरू किए तो लोगों का जमबाड़ा लग गया, आसपास जमा हो गए लोग, तो वो रो रहा था पेड़। लोगों ने कहा आज तो फल देने का वक्त है, आज क्यों रोता है? कह लगा बस बात यह है मेरा माली नहीं है जिसने मुझे सर्दी से बचाया, गर्मी से बचाया,
आंधी से बचाया, सब फल खा रहे हैं, मेरा माली नहीं है। तुम्हारे वो पैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं जो तुम अपने बाप के कदमों में रखते हो। याद रखो, बाप चला गया तो फिर बचेगा कुछ नहीं। माँ बाप की खिदमत करो। और आखिरी बात मेरी यह है कि अल्लाह के सामने तौबा कर लो बस। एक किफल नाम का लड़का हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात में एक लड़की उसे चाहिए होती थी। हुजूर फरमाते एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। बड़े ध्यान से आखिरी बात है। जब रोई तो उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, मालिक तू गवाह है कि तेरी बंदी ने जिंदगी गुजार दी, कभी हराम काम न किया। अब मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ऐसा ना करती, मुझे माफ कर दे। वो इतना रोई, इतना रोई। मेरे करीम हुजूर फरमाते उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिरा और जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रोया रोया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। लोगों ने कहा इसका जनाजा उठाएंगे, जानी का? कोई नहीं आया। अल्लाह ने दरवाजे पे फरिश्तों को भेजा और बड़े बड़े लफ्जों में दरवाजे पे फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है इसकी मगफिरत अल्लाह ने कर दी है, इसको बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अल्लाह के सामने सिलेंडर कर लिया था। क्या कर लिया था? बोलो, सिलेंडर कर लिया था। कभी कभी रो लिया करो। एक जनाजा मदीने में रखा था, किसी ने उसको नमाज नहीं पढ़ी। सुबह हो गई, हजरत उमर ने सुबह के बाद कहा चलो नमाज पढ़ते हैं जनाजे की नमाज पढ़ी। और फिर कब्रिस्तान गए और फिर उसके घर गए और पूछा इसकी बीबी से, तेरा आदमी कौन सा ऐसा नेक काम करता था? पूरी रात जनाजा क्यों रखा रहा था मालूम है? वो गाना गाता था, बिगड़ा हुआ आदमी था। किसी ने जनाजा, हजरत उमर गए तो लोगों ने नमाज पढ़ी आपके पीछे। तो आपने पूछा तेरा आदमी? कहने लगे आप पूरी रात मेरे आदमी का जनाजा रखा गया था, आप लोगों ने किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, पहले आप बताएं आपने क्यों पढ़ी? तो हजरत उमर कहने लगे मैं भी सोया था तो हातिफ गैब से आवाज आई थी, मेरा बंदे का जनाजा बाहर रखा है, मैंने उसे बख्श दिया है, उमर तू उसकी नमाज पढ़ ले। तो वो कहने लगी हुजूर मेरा आदमी रात को आता था थक के और वो ईशा की नमाज पढ़ के रोता था और कहता था मालिक मैं गाने के अलावा कुछ नहीं जानता, मुझे माफ कर दे, मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, मैं मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, मानता हूँ, मगर मुझे माफ कर दे। फिर वो एक जुमला कहता था अमीरुल मोमिनीन, और फिर बहुत रोता था। वो ये कहता था तेरे अबू बकर हैं, तेरे उमर हैं, तेरे उस्मान हैं, तेरे अली हैं, मगर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। वो कहते हैं हज़रत उमर चलो राज मिल गया, इसका आदमी क्यों बख्शा गया है, राज मिल गया। अल्लाह फरमाता है इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं आप में जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करें। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा सकते हैं, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर पूरी दाढ़ी रखाने वाले, जैसे छोटी दाढ़ी नहीं पूरी, एक मुट्ठी, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तशरीफ ले। जो अच्छी लड़की से शादी करना है ना, आ जाइए, छोटी दाढ़ी आपके भी, ये सी वाली दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी। आ जाए आप भी, आ जाए, बाहर आ जाए, आपका चेहरा भाई वहीं बिठा लूंगा मैं आपको, बाहर आ जाइए, आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। कोई मदरसे का बच्चा ना आए, बाकी आ जाओ, आ जाओ, जो पूरी दाढ़ी रखा है, जो हुजूर को पसंद है, फैशन वाली नहीं। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखो अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, बिगड़ी हुई लड़कियों से बचना है, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। नहीं नहीं, आप बैठो नदीम भाई। बस बस आप चचा बैठ जाएं, आपकी दाढ़ी है,
आज माशाल्लाह। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 313 निकले थे मदीने से जब गए थे बदरी से आबा। तो 313 में से 13 वाले अदद मुझे पूरे करने थे ताकि वो 300 की बात आओ बेटे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद। ये जो कलाम है ना, ये फांसी के तख्ते पे झूलने वाले आदमी ने लिखा है, सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। कोई और है? 14वां आशिक रसूल 14 कोई दीवाना है हुजूर का? ये वो सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। और अब तक तो जिए थे सभी के लिए, आज से जियो मेरे प्यारे पैगंबर के लिए, हुजूर के लिए, जो कि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल? 14वां पीछे कोई खड़ा हुआ था उधर, आ जाओ इधर कोई खड़ा हुआ था, कोई साहब पीछे। बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं खत्म कर रहा हूं बस 2 मिनट के अंदर ही इंशाल्लाह। बहुत आज मैंने थोड़ी तकरीर मेरी लंबी हो गई इस वजह से कि सुनने वाले लोग अच्छे थे, तो कोई 10-15 मिनट ज्यादा हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, बड़ी मादरत के साथ। मैंने हालांकि घड़ी नहीं देखी थी जब मैंने तकरीर की थी, आइए, चूंकि मैं मेरी घड़ी टूट गई। ये 14 हो गए, ये 15 हो गए, सुभान अल्लाह। मैं मदीने में शरीफ में ना, मैं बैठा था तो हसन भाई एक आदमी आया, कहने लगा आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा भाई है। तो मैं समझा क्या हुआ, ये कोई CID वाला तो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग घूम रहे होते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं MP से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। आपकी तकरीर मोबाइल में सुन रहा था, फिर तकरीर में ऐसा लग गया कि आपने कहा कि जब दाढ़ी कौन कौन रखा है, तो मैंने गाड़ी चलाते में हाथ उठा दिया कि मैं भी रखाऊंगा। जब भी दाढ़ी रखा ली मैंने, और फिर मेरे दिल में मदीने की मोहब्बत और बढ़ गई। कहते फिर मैं मदीने शरीफ आ गया और फिर आप मुझे मिल गए। मेरा नसीब कितना बड़ा है। मैंने नसीब तेरा जितना बड़ा है तू जान भाई, मगर मेरा नसीब बहुत बड़ा है। बोले क्यों? मैं कहा जब एक आदमी ने मुझे मदीने की भीड़ में पहचाना है तो कयामत में भी कोई ना कोई पहचान के काम कराई दे। ये अपना मैंने तो जुगाड़ लगा रहा हूं, कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगी जाएगा। मेरे जैसे गुनहगार को कोई नेक आदमी आप में से पहचान लेगा माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे साथ वादा करें आप सब लोग। एक आशिक कोई और था, मेरा दिल कर रहा है कोई एक और होगा जो आ जाएगा। फिर वो जो मैं पढ़ रहा था उसके कलाम का एक शेर, एक आदमी और आ जाए बस, कोई हुजूर का आशिक मेरे सरकार का। आ जाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लाए बेबाक मेरा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आ रहे हैं।